वो फिटनेस एक बहुत बड़ा एलिमेंट ज़रूर होगा, क्योंकि सब टीमों ने 9 मैचेस खेलने, और जब आप 9 मैचेस खेल रहे होते हैं तो फिर आपको फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे बॉलर्स को, बैट्समैनों को, क्योंकि आपने बहुत टाइम ग्राउंड में गुजारना होता है। और जो आईसीसी रूल्स हैं उनके मुताबिक अगर आप जितने ओवर्स आप बाहर रहेंगे उतने अरसे फिर आप अंदर नहीं आ सकते, ख़ास बॉल करने के लिए। तो इसलिए ये फ़िटनेस लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारी जो फ़िटनेस लेवल है वो तो तकरीबन ठीक है। हमारे पास जो कमी है वो सिर्फ हमारी फील्डिंग है। पहले ये होता था कि हम 1 से 2 रन्स देते थे बॉल फील्ड करते हुए, रन्स नहीं था, रन्स दे दिया, 2 बनते थे 3 दे दिए, कैच छोड़ते हैं। कैचेस मेरा ख्याल है उस वक्त हम नहीं छोड़ा करते थे, पहले जो टीम थी उसमें कैचेस नहीं छोड़ते थे, इसलिए हमारी जो विनिंग रेशो थी वो खासी ज़्यादा थी। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि हमारे अब कैचेस छोड़ने की जो रेशो है ये बहुत बढ़ गई है। अगर हमने इस पर काबू पा लिया तो मैं समझता हूँ कि हम नंबर 4 ही क्या, हम नंबर 1 टीम भी हो सकते हैं। लेकिन हमारी देखे ना रनिंग बिटवीन द विकेट भी काफ़ी प्रॉब्लम है, रन आउट आज भी होते हैं, काफ़ी कोऑर्डिनेशन नहीं है प्लेयर्स के दरमियान। अभी जो लास्ट में सीरीज़ में मैच हुआ आपने देखा होगा। ये असल में उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लड़के चूँकि साथ नहीं थे, कंबाइन नहीं थे, और अब चूँकि कंबाइन मौका भी मिला है, मैचेस सारे साथ खेलें सब ने, और फिर उसके बाद जो है अब आकर मैचेस के साथ साथ अब प्रैक्टिस सेशन भी सबका साथ हुआ है। ज़ाहिर है उसमें कप्तान भी बोला है, उसमें कोचेज़ ने भी खासा वर्कआउट किया है, इसलिए मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा बेहतर हुआ है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा शुएब को और हफीज़ की परफॉर्मेंस को देखना, और कौम की जो दुआएं हैं वो इनके साथ हैं। और हमारी टीम तो मेन फैक्टर दुआएं ही प्ले करती हैं लोगों की। हाँ, हमारी जीत में खेलेंगे तो फिर और काम करेंगे। इस कौम ने हमेशा टीम को दुआओं से बहुत सपोर्ट किया है। आप ये देखें कि जब भी टीम जीतती है तो अवाम अपनी जेब से खर्चा करके मिठाइयाँ देते हैं, खाने देते हैं, एंजॉय करते हैं, अब खुद से खुशी सेलिब्रेट करते हैं। तो प्लेयरों को भी इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल करना चाहिए, और शुएब मलिक को और हफीज़ जैसे बड़े प्लेयरों को ये सोचना चाहिए कि जब वापस आए तो कुछ ऐसा करके आए कि अवाम को खुशी हो कि बड़ा स्कोर किया, चलें जी एफ़र्ट तो की ना। हार जीत तो होती रहती है, ज़ाहिर है किसी ने जीतना किसी ने हारना है, लेकिन एफ़र्ट होनी चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एफ़र्ट गेम में होनी चाहिए। पता लगे कि आप ज़ोर लगा रहे हैं, बॉलर ज़ोर लगा रहे हैं। जैसे अभी आपने वहाब की बात की, वहाब के अंदर चेंज नज़र आ रही है। आपने देखा कि वो बहुत उन्होंने ज़ोर लगा रहे हैं बॉलिंग में, और बड़ी अच्छी उन्होंने बॉलिंग कराई। तो इस तरह होना चाहिए। अब आप ये देखें कि शादाब भी रिकवरी के बाद वापस आ रहे हैं। शादाब की अच्छी वैसे टीम में अब वो रोल प्ले करेंगे। मुझे इंग्लैंड की कंडीशंस को देखते हुए लग रहा है शादाब अच्छा रोल अदा करेंगे। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि शादाब से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता कर ली गई हैं। हम एक तो फील्डर भी बहुत अच्छे हैं। किसी भी बॉलर के साथ या किसी भी बैट्समैन के साथ हमें इतनी ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता नहीं करनी चाहिए कि वो उसके ऊपर इतना प्रेशर हो कि वो उसको पूरा ना कर सके उन तवक्कुआत को। इसलिए मेरे ख़्याल में ज़ाहिर है बेहतर करने की कोशिश करेंगे और अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोगों ने उनसे बड़ी तवक्कुआत रखी हुई हैं, टीम की भी बड़ी तवक्कुआत हैं। लेकिन ज़ाहिर है हमारा मेन जो स्पिन अटैक है वो उसी के पास है, तो इसलिए थोड़ा सा उसको काम करना पड़ेगा और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब मैं तो ये कहता हूँ कि पूरा स्पिन का जो डिपार्टमेंट है इस टाइम शादाब ने ही संभाला हुआ टीम के अंदर, और तो हमारे पास ऐसा कोई अच्छा स्पिनर नहीं है। बात आपकी दुरुस्त है, अच्छा स्पिनर है, बॉल अच्छी करता है, और लेकिन जो दूसरी बड़ी बात यह है कि हमें सिर्फ एक एंड से अच्छा बॉलर नहीं चाहिए, हमें दोनों एंड से अच्छे बॉलर चाहिए। और ये डिपेंड करता है कि अब हम दूसरा बॉलर जो है उसको कितना का सपोर्ट करते हैं। अगर अच्छा सपोर्ट किया तो उसकी बॉलिंग जो है वो बहुत आला होगी, उसमें विकेट्स भी मिलेंगी और वो स्कोर भी रोकेगा। और मोहम्मद आमिर जैसे अभी टीम में ऐड हुए, आमिर तो पहले भी इंग्लैंड की कंडीशन से बड़े वाकिफ़ रहे हुए हैं, तो उनका भी काफ़ी वैसे टीम को फ़ायदा होगा आमिर का। आमिर ज़ाहिर है एक तजुर्बेकार बॉलर बन चुके हैं और पाकिस्तान के लिए उनकी बड़ी खिदमात भी हैं, और यही इसी वजह से
उनको कोच ने सपोर्ट किया, कप्तान ने सपोर्ट किया, और जिस वक्त वो इंग्लैंड के टूर पे थे तो वो उस 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल नहीं थे जो मुंतखब हुआ था, और परफॉर्मेंस भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उनके ऊपर पूरा फुल कॉन्फिडेंस है, और वो अगर परफॉर्म करेगा, उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए वो एक अच्छी विक्ट्रीज जो है वो पाकिस्तान को दिलवाने में कामयाब होगा। अच्छा, वापस आते हैं इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का जो आज मैच है उस पर। साउथ अफ्रीका, आपको याद है 90s के अंदर बहुत टफ टीम हुआ करती थी, और इंग्लैंड उस वक्त इतने टफ, लेकिन इंग्लैंड ने, आप ये देखें, ओवर द ईयर्स अपने आप को कितना इम्प्रूव किया है, मतलब कितना अपने आप को उन्होंने इम्प्रूव किया है और अपनी गेम को उन्होंने चेंज करके इस लेवल तक लाए हैं, और वो चीज़ साउथ अफ्रीका में नज़र नहीं आई। जिस लेवल पे साउथ अफ्रीका थी, आप देखें कि 99 का जो वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ था, और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो सेमीफाइनल था ड्रॉ हो गया था, मतलब किस लेवल की गेम थी। उनके कैप्टन उस वक्त हैंसी क्रॉनिया थे और उनके कैप्टन स्टीव वॉ थे, दोनों एक ग्रेट प्लेयर, और टीम में भी बड़ी ज़बरदस्त थी, बड़े बड़े प्लेयर थे, रिकी पॉइंटिंग, और उनकी तरफ से शॉन पॉलक थे बॉलर, और बड़े ज़बरदस्त प्लेयर थे। तो अब ना ऑस्ट्रेलिया में वो चीज़ रही है, ना साउथ अफ्रीका में वो चीज़ रही है, लेकिन इंग्लैंड ने बहुत अपने आप को बेहतर किया है। नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने खासा इम्प्रूव कर लिया है अपने आप को, उनके पास अच्छे बैट्समैन भी आ गए हैं, अच्छे बॉलर भी आ गए हैं, लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हैं कि उस लेवल के नहीं हैं। लेकिन अब तकरीबन तमाम टीमें जो हैं जिनको आप कह सकते हैं कि वो उनके लेवल्स वो नहीं हैं जो पहले होते थे, और उतनी उस तरह से आप उनको अगर कंपेयर करें तो वैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी खासे बेहतर हैं, और ख़ासी अच्छी आपको परफॉर्मेंस जो है वो नज़र आएगी। साउथ अफ्रीका की टीम जो है, इसको केपलर वेसल्स ने बनाया, और जब वापस आई तो 92 में इनको लेकर आए, और फिर ये टीम जो है सेमीफाइनल तक पहुंची, लेकिन बदकिस्मती के आगे, लेकिन उनका पहला वर्ल्ड कप था जब उनको इजाज़त मिली खेलने की, और आप देखें एक टीम नई एंटर हो रही और सेमीफाइनल तक आए, बड़ी अचीवमेंट होती है जी। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जितना अरसा उनके ऊपर पाबंदियाँ थीं, उन्होंने अपनी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसको बेहतर किया। इसी वजह से उनके पास जो बैट्समैन थे, बॉलर्स थे, फील्डर्स थे, वो बहुत शानदार आए, और उसी से उनको फ़ायदा हुआ। और अब जो है, अब भी उनके साथ ये है कि उनके पास अच्छे फील्डर, उनके पास एटलीस्ट ऐसे हैं जो कि बहुत सारी टीमों से बहुत बेहतर हैं, और वो अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी आपने देखा कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान हार गया। मैं ये समझूंगा कि मेरे ख्याल में तो ये है कि पाकिस्तानी टीम ने थोड़ा सा उसको आसान लिया और उतना सीरियस मैच नहीं लिया। आसान तो अली भाई नहीं कह सकते, लेकिन ये कि अफगानिस्तान को भी तो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा ना। मैं उसको डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा, लेकिन मैं, नई टीम आई और उन्होंने फिर आते साथ ही आप देखें उनकी बॉलिंग भी है और उनके पास हिटर भी हैं। डिस्क्रेडिट मैं हरगिज़ नहीं कर रहा उनको, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हाँ ठीक है उन्होंने, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह वो यही थी कि पाकिस्तानी जो प्लेयर्स थे उन्होंने उनको बहुत कैजुअल लिया, और इसी वजह से मैच जो है फिर हाथ से निकल गया। अगर थोड़ा सा सीरियस लेते, जैसे उसके बाद जो उन्होंने मैच खेला उसमें किसी ने उनको आसान नहीं लिया, उनको बहुत सीरियस लिया है। और तो हम हमेशा से मतलब आसान क्यों ले, पहले जैसे पुराने दौर में हम बांग्लादेश को आसान ले लेते थे, हम हर टीम को आसान क्यों ले लेते हैं। आप देखें ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसी टीमें आखिरी बॉल तक फाइट करती, वो तो कभी किसी को ईजी नहीं लेते, किसी को छोटा नहीं समझते। हमें ये चीज़ क्यों है कि हम एक छोटी टीम आ रही है तो हम उसको, जैसे आप को वो बिगेस्ट डिफीट याद होगी जो हम उनसे हारे थे, क्या नाम है, आयरलैंड से, तो आप खुद देखें ना वो मैच भी पाकिस्तान ईजी लिया। ये तो नहीं कह सकते ना, उनको टीम को तो क्रेडिट देना पड़ेगा। नहीं, क्रेडिट बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको डिसक्रेडिट कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें ज़्यादा गलती जो थी वो हमारी अपनी ही थी। हमने ना उस तरह बॉल किया, ना ही हमने उस तरह से बैटिंग की, हमारी फील्डिंग भी कोई इतनी वर्ल्ड क्लास नहीं थी। इसी वजह से हम ये मैच जो था वो हम हारे। हरचंद के इस वक्त तकरीबन तमाम टीमें बराबर हैं, और अफ़गानिस्तान जो है एक बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद आ रहा है,
और लेकिन फिर भी ये तौजीह नहीं पेश की जा सकती कि उसको हमने आसान लिया और हम मैच हार गए। लेकिन हमने ना अच्छी बैटिंग की, ना हमने अच्छी बॉलिंग की, इसी वजह से हमें स्कोर भी पड़ा और इसी वजह से हम मैच भी हारे। हाँ, नेक्स्ट मैचेस में ये है कि हमें थोड़ा सा उससे बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि अब ट्रू मैचेस जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं और इसमें हमें परफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे कल बहुत बड़ा मैच है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान, और बहुत बड़ा इसलिए देखें, अब वेस्ट इंडीज़ ने 421 किया, तो वो अब उसके बाद से अब उस मैच को देखने का एंगल बिल्कुल ही चेंज हो गया है। तो हमारी दुआएं हैं पाकिस्तान टीम के साथ। तो आज हम देखते हैं अब मैच में रिज़ल्ट क्या निकलता है। तो आपको क्या लगता है कि आज आपके हिसाब से आज के कौन सी टीम जीतेगी? मैं तो अभी भी यही कहूँगा, मैच तो इवन है दोनों टीमों के लिए, और बड़ा इस वक्त देखना हमें ये पड़ेगा कि टीम जो है, टॉस जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी मैच में। इसमें जो भी टीम टॉस जीतेगी उसके लिए थोड़ा आसानी होगी कि वो फैसला करे कि उसने इस पिच के ऊपर क्या करना है। अगर वो बैटिंग पहले करते हैं तो एक बड़ा स्कोर करना बहुत ज़रूरी होगा, और अगर बॉलिंग करने का फ़ैसला करते हैं, जो कि मोस्टली टॉस जीत कर टीमें करती हैं, अगर दोपहर का मैच हो और डे एंड नाइट में, तो उसमें ये होता है कि टॉस इतना मैटर नहीं करता, कि पिच जो है बिल्कुल ड्राई अप होती है और किसी भी किस्म का कोई चांस नहीं होता बॉलर्स के लिए कि वो आराम से विकेट ले, उसको खासी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जो डैम्प विकेट होती है उस पर चांसेस जो हैं वो थोड़े बढ़ जाते हैं। लेकिन अब जिस तरह से ये पिच है, इसमें मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा उनके लिए चांस होगा। हाँ, फील्डिंग जो बेहतर करेगा, जाहिर है उसकी कामयाबी का चांस ज़्यादा होगा। दोनों टीमों में से जो टीम टॉस जीतती है, आपके ख्याल में वो स्कोर कितना करेगी? आप एक स्कोर प्रेडिक्ट कर सकते हैं? मेरे ख्याल में 300 प्लस, और 300 का जो टारगेट है, जो अब मौजूदा जो इस वक्त पिचेस की सिचुएशन है उसके मुताबिक मैं समझता हूँ कि ये स्कोर जो है बहुत बड़ी एक उसको आप कह सकते हैं कि हाँ, एक अच्छा टफ टारगेट 350 डिफेंडेबल स्कोर है, कह सकते हैं। अब जो मतलब इंग्लैंड में गेम नज़र आ रही है, मेरा ख्याल है 350 स्कोर है जो डिफेंडेबल स्कोर है। मेरे ख्याल में डिफेंडेबल स्कोर है, लेकिन पहले ये अगर टॉस इंग्लैंड जीता तो वो पहले बॉलिंग को ही तरजीह देगा, क्योंकि उसके पास अच्छी बैटिंग लाइनअप है, अच्छे बैट्समैन हैं। जो बॉलर्स हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि उनकी जो बैटिंग है वो ज़्यादा बेहतर है और वो टारगेट को चेज़ भी कर सकते हैं। दोनों में से आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं इंग्लैंड को सपोर्ट कर। आप इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे हैं। ले जी अली भाई, बड़ा मज़ा आया आपसे गपशप करने का। ले जी व्यूवर, ये थे अली हाशमी साहब, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे। कल हम फिर हाज़िर होंगे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के मैच के हवाले से अपने राय और तबसरे के साथ। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।